हेलो एवरीबॉडी। तो प्रीवियस लेक्चर तक हमने जो अलग अलग कंडीशंस है इंट्रोडक्शन से लेके लेक्चर नंबर जो लास्ट 3 हमने पढ़ा, तो वेरिएशन हमने देखा। वेरिएशन क्या, हमने वेरिएशन प्रेशर का वेरिएशन देखा विद हाइट के साथ, उसके डेप्थ के साथ वगैरह एक्सेट्रा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है, जैसे कि हम देखते रेस्ट पोजीशन पे और मोशन पे, इन दोनों कंडीशंस पर हम फ्लूइड मैकेनिक्स की कंडीशंस डिस्कस करते हैं या स्टडी करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स डिस्कस करते समय नेक्स्ट जो हम आज पॉइंट स्टडी करने वाले हैं, तो वो है आज का एज पर नीड फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 4 होगा। तो इसमें हम पास्कल्स लॉ स्टडी करने वाले हैं। तो इस टॉपिक का एक अहम पॉइंट है जिसे पास्कल्स लॉ हम कहते हैं। तो पास्कल्स लॉ क्या बताता है या पास्कल्स लॉ क्या कहता है? तो इट्स स्टेट्स दैट, पास्कल्स लॉ क्या कहता है उसे हम समझेंगे भी, लेकिन वो क्या कहता है कि इट्स स्टेट्स that if gravity is neglected, या ग्रेविटी इफेक्ट इज निग्लेक्टेड भी हम कह सकते हैं। ग्रेविटी इफेक्ट कहेंगे, थोड़ा सा लार्ज डेफिनेशन में बनाता हूं, ठीक है, थोड़ा सा ठीक से बनाएंगे हम यहाँ पर इसको। इट स्टेट्स दैट if gravity effect is neglected, the pressure at every point, of a liquid in equilibrium of rest is set। तो यहां पर हम क्या बताते हैं कि पास्कल्स क्या कहता था कि जो प्रेशर लगता है, प्रेशर जब हम एक एग्जांपल से, 2 एग्जांपल से हम डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे, ठीक है। तो सपोज यहां पर आपके पास कोई बलून है और उस बलून को हम पंक्चर कर रहे हैं। तो पंक्चर करते समय यहां पर इस साइड से उसे पंक्चर किया, उसको इस साइड से भी हमने पंक्चर किया, उसके बाद इस डायरेक्शन से भी हमने पंक्चर किया, या इस डायरेक्शन से भी पंक्चर हो गया। तो जो इसका प्रेशर है, जब हम उसको पंक्चर करेंगे तो क्या करेगा, कम होने की कोशिश करेगा। जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, बाहर आ रहा है, तो बाहर सपोज आता है तो F1 और उसका जो एरिया होगा, या उसे हम A1 कहेंगे, यहाँ पर जो प्रेशर है, उसके बाद F1 A1 जो प्रेशर यहाँ पर लगता है, F1 डिवाइडेड बाय A1, F2 डिवाइडेड बाय A2 हम कहेंगे, यहाँ पर भी प्रेशर उतना ही होगा, या यहाँ पर प्रेशर F3 डिवाइडेड बाय A3, या प्रेशर F4 डिवाइडेड बाय A4। अगर एरिया कम ज्यादा भी हुआ, लेकिन प्रेशर वहां से जो बाहर निकल रहा है, तो प्रेशर क्या है, सेम दिखता है। या और एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर क्या बता रहा है कि ग्रेविटी इफेक्ट निगलेक्ट करेंगे, लेकिन प्रेशर एट एवरी पॉइंट ऑफ लिक्विड, यहाँ पर गैसेस ले सकते हैं या लिक्विड। तो लिक्विड का एक एग्जांपल समझे हुए हैं कि एक्चुअली क्या होता है लिक्विड में भी। तो लिक्विड में सपोज हमने एक कंटेनर वगैरह ले लिया, या पानी में कहीं पर भी देख सकते हैं हम,
तो इसमें क्या है, टोटल पानी है और आपके पास ऐसा एक क्यूबॉइड वगैरह बता सकते हैं हम कुछ भी यहाँ पर, तो ऐसा एक ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो प्रेशर होगा इस साइड से, इस डायरेक्शन से या इस डायरेक्शन से, फोर्स सभी डायरेक्शन से क्या होता है, सेम होता है। ऊपर से भी लगेगा, नीचे से भी लगेगा, इधर से भी, इधर से, फोर्स सभी जगह से वो क्या करेगा, उसको कम करने की कोशिश करेगा सिकुड़ने की। जैसे कि हम अगर आप नदी में तैर रहे या कोई समंदर में वगैरह जब जाएंगे, आप नीचे नीचे जा रहे, अगर जा रहे हैं अंदर अंदर, तो क्या होगा, सभी डायरेक्शन से फोर्स लगेगा उसको, क्या होगा, वहां से सभी डायरेक्शन से फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर यही बता रहा है कि जब प्रेशर ऑफ लिक्विड एवरी पॉइंट ऑफ सेम, सभी डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा, आपका प्रेशर सेम होगा इन ऑल डायरेक्शंस, एंड इट्स नॉर्मल टू सरफेस। इस जो सरफेस होगा नॉर्मल टू सरफेस, तो आपको कौन कौन से कंडीशन ध्यान में रखनी, तो जब ये प्रेशर लग रहा है एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट जब लग रहा है, तो एवरी पॉइंट पर जो प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर कैसा है, सेम है। प्रेशर कौन कौन सी कंडीशंस, प्रेशर एवरी पॉइंट पर सेम रहेगा, एवरी पॉइंट पर सेम प्रेशर होगा। उसके बाद प्रेशर जब लगता है तो प्रेशर क्या होगा, इन ऑल डायरेक्शंस, इन ऑल डायरेक्शंस पे प्रेशर लगता है, और वो क्या होता है, तो इट इज नॉर्मल टू सरफेस। तो सरफेस को क्या होगा, इट इज नॉर्मल, नॉर्मल टू सरफेस। ये तीन चीज आप ध्यान में रखें, उसे हम क्या कहते हैं, पास्कल्स लॉ कहते हैं। तो पास्कल्स लॉ को हम समझेंगे, एक एग्जांपल से समझेंगे कि एक्चुअली पास्कल्स लॉ क्या होता है, या पास्कल्स लॉ हम किसे कहते हैं, या उसका यूज कैसे होता है, उसके डिफरेंट एग्जांपल से हम पास्कल्स लॉ समझेंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो ध्यान में आया होगा आपके, सिंपल स्टेटमेंट है पास्कल्स लॉ का, तो समझेंगे हम उसे, पास्कल्स लॉ को। ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन का एक एग्जांपल लेंगे, उसका है, या हाइड्रोलिक मशीन जिसे हम बोलते हैं, उसकी कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे। हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक मशीन्स। ठीक है, तो एक एग्जांपल है, उसे हम समझेंगे थोड़ा थोड़ा। सपोज आपके पास यहाँ पर एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर, यहाँ पर देखो स्टेप बाय स्टेप, देखो आपके ध्यान में आ जाएगा। यहाँ पर हमने एक सिलेंडर ले लिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक सिलेंडर है, यहां पर हम उसे बोलेंगे सिलेंडर, और इस सिलेंडर में पिस्टन है। सिलेंडर में क्या है, पिस्टन है, पिस्टन बोलेंगे हम उसे। ठीक है, तो एक ऐसा पिस्टन बोल सकते हैं हम, एक ऐसा एक पिस्टन है आपके पास। ठीक है, सिलेंडर है और उसमें एक पिस्टन है। तो पिस्टन, थोड़ा सा पिस्टन के बारे में मैं बताऊंगा कि पिस्टन कहां पर हम यूज करते हैं, या पिस्टन वगैरह कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पर एक प्रेशर लग रहा है, ठीक है, प्रेशर यहाँ पर आपका फोर्स होगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, टोटल फ्लूइड है, फ्लूइड, ये है फ्लूइड, और ये जो है ये है पिस्टन। तो पिस्टन हम समझेंगे, आप सीरीज वगैरह चाहे इंडक्शन हम देखते, तो इंडक्शन में
ऐसा एक रबर वगैरह आपको दिखता है, या हम जैसे भी बहुत से फिल्में देखते हैं, हम डे टू डे लाइफ में भी एंजॉय करते हैं, रंग बरसे भीगे चुनर वाले, आपके ध्यान में आया होगा, या होली के दिन रंग खिल जाते हैं, ठीक है, फिजिक्स पे आते हैं फिर से। तो यहाँ पर क्या एक्चुअली जब हम पिचकारी देखते हैं तो पिचकारी में जो प्रेशर हम अप्लाई करते हैं, या आप सब अब डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो सब डॉक्टर है तो आपको पता है, अभी से प्रैक्टिस आपकी चालू हो गई होगी। तो जो इंजेक्शन रहता है तो उसमें जो पिस्टन होता है, प्रेशर दबाने से क्या होता है, जो इंजेक्शन का है या पिचकारी का फ्लो आगे जाता है। यहाँ पर जब प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, आगे जाएगा। यहाँ पर जो फोर्स लगेगा यहाँ से फोर्स लग रहा है तो फोर्स से क्या होगा, आगे जाएगा। लेकिन जब ये आगे जाता है तो पिस्टन का ऐसा एक लेयर बनाया होता है, यहाँ पर लेयर बनाया होता है कि इससे एयर अंदर नहीं जाएगा, एयर ऊपर नहीं आएगा। जो इंजेक्शन वगैरह होगा या पिचकारी होगी आपकी तो उससे एयर ऊपर नहीं आएगा। और जो पिस्टन होता है, ये जो होता है, ये आपको दबाने में भी ज्यादा परेशान नहीं करेगा। उसका जो प्रेशर है आप अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, आगे आगे धीरे से चला जाएगा। तो ये ऐसे होता है, इसका बनाया ही उस तरीका ये होता है, ठीक है। तो ये सिलेंडर, ये पिस्टन हो गया आपका, ये हो गया पिस्टन और फ्लूइड। तो यहाँ पर हम फोर्स जब अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आगे जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रेशर लगता है, प्रेशर क्या होगा, प्रेशर सपोज हम इसे F1 कहेंगे क्योंकि नेक्स्ट डे में पढ़ना है, तो F1 डिवाइडेड बाय A1। तो A1 क्या होगा, यहाँ पर जो टोटल एरिया आप जब अप्लाई कर रहा है ये, तो जब प्रेशर अप्लाई करेगा तो उसका एरिया भी होगा, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। सिमिलरली हमने क्या किया कि और एक यहाँ पर सिलेंडर बनाया, थोड़ा सा छोटा बनाता हूं मैं, और एक सिलेंडर ले लिया, ठीक है। और यहां पर भी क्या है आपके पास, और एक पिस्टन है, ठीक है। इसमें भी, सिलेंडर में भी क्या है, यहां पर भी एक पिस्टन है, यहां पर भी एक, यहां पर हमने एक पिस्टन बनाया जिससे क्या कर सकते हैं, फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमने क्या किया, यहां से स्टैंड जैसे बनाया और इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसे हम F2 कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर क्या होगा, टोटल लिक्विड होगा, फ्लूइड होगा, यहाँ पर पिस्टन है आपका और ये जो सिलेंडर है, तो उसको हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो इसको क्या किया हमने, थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर लगने के बाद क्या होता है, पिस्टन नीचे जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी प्रेशर लगने के बाद नीचे जाएगा। इसको क्या किया हमने, तो यहां से अटैच किया, ठीक है, यहां से अटैच किया इस डायरेक्शन में, इसको यहां से यहां पर हमने अटैच कर दिया, ठीक है। इस डायरेक्शन से हमने अटैच कर दिया। जब अटैच करने के बाद यहां पर जो प्रेशर लग रहा है, हाँ, इधर से ऐसा हो जाएगा, इधर ये ट्रैवल्स होगा तो इधर से भी लगने वाला प्रेशर, तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। दोनों साइड से प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो प्रेशर अप्लाई होने के बाद यहाँ पर भी जो प्रेशर होगा तो प्रेशर P इक्वल्स टू F2 डिवाइडेड बाय A2, दोनों भी इक्वली प्रेशर है। तो हम इसे थोड़ा सा ऐसा लिख सकते हैं, इधर से भी प्रेशर अप्लाई हो रहा है, इधर से भी P प्रेशर इधर से भी है, इधर से भी P प्रेशर है, तो इक्विलिब्रियम होगा, ऊपर वगैरह जाता नहीं, पिस्टन से दोनों तरफ से आपका प्रेशर लग रहा है। तो इसे क्या कहेंगे हम, तो सपोज यहाँ पर इसे P1 कह सकते हैं, इसे P2 कह सकते हैं, हाँ, इसे P1 कह सकते हैं, इसे P2 कह सकते हैं। और इस ये जो इक्वेशंस है, P1 इक्वल्स टू F1 डिवाइडेड बाय A2, ध्यान में आ रहा है ना, F1 डिवाइडेड बाय A1, नाउ इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। P2 इक्वल्स टू F2 divided by A2. Now it is equation number second.
और हम ये भी कह सकते हैं कि P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P होगा। P इतना प्रेशर लगता है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं कि F1 डिवाइडेड बाय A1 इक्वल्स टू F2 डिवाइडेड बाय A2। सिमिलर इक्वल इक्वेशंस है, इसे हम लिख सकते हैं। तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं हम कि F1 यहां पर कितना प्रेशर होगा या फोर्स होगा, हमें अगर मेजर करना, इधर से हम प्रेशर लगा रहे तो यहां पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो F1 इक्वल्स टू F2 इंटू A1 डिवाइडेड बाय A2। यहां तक तो समझ में आया होगा, सिंपल फिनोमेना है, यहां तक तो आपके ध्यान में आ सकता है। लेकिन यहां से आगे की कहानी थोड़ी सी चेंज होती है। यहां से आगे की कहानी है थोड़ी सी चेंज होती है। कैसी चेंज होती है, तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या कर रहे हैं हम कि इसका जो एरिया है, इसका एरिया आपको बड़ा दिख रहा है, इसका एरिया बड़ा दिख रहा है। तो यहां पर इसका जो एरिया होगा, A1 का एरिया थोड़ा सा साइड में लिखता हूं मैं, एरिया 1000 स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, और A2 का जो एरिया होगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हो गया। उसके बाद F2 जो है, F2 क्या होगा, F2 भी हम यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, तो 1 kg हम उसे कंसीडर करेंगे। आप बोलेंगे सर नहीं, न्यूटन में वगैरह होता है, लेकिन हम कंसीडर करेंगे कि 1 kg है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, F1 इक्वल्स टू, F2 कितना है 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1, यानी F1 कितना बन जाएगा आपका 1000। तो 1000 ये तो न्यूटन में लिखेंगे, लेकिन यहां पर जब फोर्स लग रहा है तो हम थोड़ा सा 1 kg में इसे थोड़ा सा लिखेंगे, ठीक है, 1000 kg में हम लिखेंगे, ठीक है, ये बन गया। तो इससे हम क्या बता सकते हैं, इससे हम कंडीशंस बता सकते हैं। क्या कंडीशंस बता सकते हैं, आपके ध्यान में आ जाएगी, सिंपल फिनोमेनन है, क्या है, तो A1 इज वेरी ग्रेटर देन A2, A1 is very greater than A2 and F1 is very greater than F2, F1 is very greater than F2। ये कंडीशंस ध्यान में आ गई, ये कंडीशंस तो आपके ध्यान में आ गई, लेकिन हमें क्या करना है, उसे प्रूव भी करना है थोड़ा सा कि एक्चुअली ये फिनोमेनन होता है क्या, ये फिनोमेनन होता है क्या, ये थोड़ा सा हम डिस्कस करिए। तब तक के लिए थोड़ा सा ये लिख लीजिए, कॉपी करिए, थोड़ा सा लिख लीजिए। हो गया टोटल, तो यहां तक हम आ गए। तो अब हमें क्या करना है, एक एग्जांपल देता हूं मैं, एग्जांपल से आपके समझ में आ गया होगा। थोड़ा सिंगेज की बुक में इधर से दिया होगा, इधर से दिया होगा। सर आप तो उल्टा पढ़ा रहे, फिजिक्स के लोगों को आदत है इधर से खिलाने के बजाय इधर से खिला रहे हैं, वैसा कुछ नहीं, आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली क्या हो। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, सपोज यहां पर एक हमने F1 की जगह पर यहां पर सपोज एक कार रख दी, यहां पर एक कार है, इसके ऊपर एक कार है, उस कार का जो वेट है, उस कार का वेट है 900 kg, इतना वेट है, 900 kg इतना वेट है। जब इस पे ये वेट लगेगा तो आपको थोड़ा सा यहां पर मैं लाता हूं, यहां पर देखिए प्रेशर जो है, प्रेशर P इक्वल्स टू F1 डिवाइडेड बाय A1, इतना प्रेशर है। तो यहां पर F2 पर, यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, यहां पर सिर्फ 1 इतना प्रेशर यहां पर लगा रहा हूं, यहां पर 1 इतना प्रेशर मैं लगा रहा हूं, या 1 kg इतना प्रेशर लगा रहा हूं। 1 kg अगर प्रेशर मैं लगाऊंगा तो क्या बन जाता है, ये देखा आपने कि F1 इक्वल्स टू 1000 kg बन जाता है, 1000 kg बन जाता है। तो इस कार पर क्या इफेक्ट होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, इस कार पर। तो अगर आप पे तो यहाँ पर क्या है, प्रेशर जो लग रहा है, तो प्रेशर आप बोलेंगे कि यहाँ पर प्रेशर कितना है, तो P2 इक्वल्स टू अगर हम निकालेंगे तो प्रेशर यहाँ पर F2 इक्वल्स टू 1 है, या प्रेशर आपका क्या होगा 1 होगा। कैसे होगा, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर लगने वाला जो प्रेशर है
तो यहाँ पर लगने वाला प्रेशर P2 इक्वल्स टू F2 कितना है आपका, तो F2 हमने यहाँ पर लगने वाला फोर्स जो है फोर्स 1 ले लिया 1 kg। एरिया कितना है ये देखो यहाँ पर F2 1 है, एरिया A2 1 है, तो प्रेशर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। हाँ यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इधर से लगने वाला प्रेशर कितना है 1 है, इधर से लगने वाला। और यहाँ पर हमने बताया कि P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P, यानी प्रेशर क्या हो रहा है यहाँ पर 1 लग रहा है। तो प्रेशर लगते जब लगेगा तो प्रेशर क्या होगा, इस यहाँ पर सभी डायरेक्शन में लगेगा 1 1 1 1 1 1, यहाँ पर सभी डायरेक्शन में लगेगा। और ये जो है प्रेशर जब लगता है तो क्या होगा हम देखेंगे, तो F1 यानी यहाँ पर क्या इफेक्ट होगा, तो ये क्या बन जाएगा, प्रेशर कितना है आपका 1 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू अगर हम देखेंगे ये बन जाएगा आपका 1, और आपको क्या बोला है F1 डिवाइडेड बाय एरिया कितना है आपका, तो एरिया है आपके पास 1000 इतना एरिया है, तो F1 इक्वल्स टू 1000 इंटू ये बन जाएगा 1। तो F1 क्या है आपका 1000 kg आप बोल सकते हैं। कितना बन जाएगा F1 इक्वल्स टू 1000 kg इतना बन जाएगा। ठीक है, तो जब इधर से कितना फोर्स लगा रहे हम F2 इक्वल्स टू 1 kg, इतना ही फोर्स लगा रहे, और यहाँ पर कार कितना है, कार कितनी वेट की आपकी 900 kg इतनी है। लेकिन जब इधर से प्रेशर लगेगा F2 इक्वल्स टू 1, इसको क्या करेगा सभी डायरेक्शन से यहाँ पर ऊपर इसको क्या करेगा, जो पिस्टन है पिस्टन को क्या करेगा ऊपर ले जाएगा। तो जब ये प्रेशर लगता है तो इन ऑल डायरेक्शंस, पास्कल्स लॉ क्या बोलता है, इन ऑल डायरेक्शंस प्रेशर लग रहा है, तो ये इसके कंटेनर के इस बाजू में भी प्रेशर लगेगा, लेकिन ये बहुत मजबूत है इसलिए इसको इस डायरेक्शन से प्रेशर क्या इसको आगे नहीं ले जाएगा। सिर्फ क्या करेगा, पिस्टन क्या होता है स्मूथ आगे जाता है पीछे जाता है ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर 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 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कार हमने रखी उसका वेट कितना है 900 kg है, 900 kg है, तो ये 1000 उसको बैलेंस करने के लिए इक्विलिब्रियम करने के लिए उसका भी वेट कितना होना चाहिए 1000 kg हो जाए। तो इतने कम, हाँ यहाँ पर कितना कम हम फोर्स लगा रहे 1, इतने कम फोर्स से हम इतना बड़ा बैलेंस क्या कर रहे हैं ऊपर ले जा रहे हैं, किसकी वजह से, प्रेशर की वजह से। पास्कल्स लॉ ये कहता है कि एज A1 इज ग्रेटर देन A2, हमने क्या किया सबसे अहम है कि इसका एरिया बड़ा है, इसका एरिया बड़ा है, इसके A1 इज वेरी ग्रेटर देन A2, अगर इसका एरिया बड़ा होगा तो F1 जो है F1 इज वेरी ग्रेटर देन F2 हम बोलते हैं। F1 बहुत ग्रेटर है यहाँ पर, लेकिन फोर्स थोड़ा सा हम लगा रहे, तो थोड़ा सा फोर्स लगा रहे तभी ये क्या हो रहा है ऊपर हो रहा है, तो ये बन जाएगा F1 इक्वल्स टू 1000 kg आपका। तो इससे हम क्या बता सकते हैं, तो सो हेवी लोड प्लेस्ड ऑन द लार्जर पिस्टन इज इजीली लिफ्टेड अपवर्ड्स। इस लार्जर वेट को भी क्या करना है लिफ्टेड कर रहा है, ऊपर ले जा रहा है बाय अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स। स्मॉल फोर्स से भी हम क्या कर रहे हैं उसको लिफ्ट कर रहे हैं, उसको ऊपर ले जा रहे हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं, जैसे हम क्या कहेंगे हाइड्रोलिक मशीन्स में ये यूजफुल होता है, हाइड्रोलिक मशीन्स में, या इसे हम क्या कहेंगे लिफ्ट कर रहा है, तो इसे एग्जाम्पल को, इस एग्जाम्पल को हम क्या कहेंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट। ध्यान में रखिए धीरे धीरे कि ये क्या बन रहा है, हाइड्रोलिक लिफ्ट बोलेंगे इसे, हाइड्रोलिक लिफ्ट। दूसरी एक कंडीशंस, इस एग्जांपल और एक एग्जांपल मैं बताता हूं, इसको क्या किया उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, और उल्टा करने के बाद क्या है ये इधर से हो जाएगा, ये टोटल उल्टा हो जाएगा, तो प्रेस ऐसे हुआ, यहाँ पर कोई मेटल का वगैरह हमने रख दिया और उसको हम क्या कर रहे प्रेस कर रहे। तो इसका यूज कैसे होता है, अगर आपको कोई कपास वगैरह हो तो उसमें क्या कर दे प्रेशर बनाया जाता है और छोटी बनाया जाती है। अगर आपको ट्रैवलिंग में ले जाना है वगैरह तो बहुत बड़ा बन जाएगा, और बहुत बड़ा तो उसको क्या करते हैं कॉम्प्रेस करते हैं और इस तरह का बनाया जाता है, तो उसको क्या किया जाता है कॉम्प्रेस किया जाता है, तो जिसे हाइड्रोलिक प्रेस बोलते हैं। तो हाइड्रोलिक प्रेस करके इसका यूज करके थोड़ा फोर्स लगाया जाता है और इस तरह से तो क्या हो जाएगा प्रेस हो जाएगा सभी जगह से, तो उसे हम क्या बोलते हैं हाइड्रोलिक प्रेस बोलेंगे हम, हाइड्रोलिक प्रेस। जिनिंग वगैरह में ऐसा आपको दिखाई देगा। ठीक है,
थर्ड एक एग्जांपल हम देख सकते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स के बारे में हम कहेंगे। तो हाइड्रोलिक ब्रेक कैसे होता है कि सपोज आपके पास साइकिल है, आप साइकिल चला रहे, साइकिल चलाते समय आपकी साइकिल की स्पीड 5 किलोमीटर जो है किलोमीटर पर आवर होगी, या किलोमीटर पर जिसे हम कहेंगे, तो उतनी होगी, उतने स्पीड से आप चल रहे हैं 5 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आप नहीं सर हम तो उससे ज्यादा चलाते हैं 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा सर गियर की साइकिल एक्सेट्रा, ठीक है, तो आप ब्रेक से क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो आपके हैंड ब्रेक है, आपके हाथ के ब्रेक से उसे कंट्रोल होता है। लेकिन अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हो और 4 व्हीलर चलाते हो और आप उससे ब्रेक से कंट्रोल करोगे तो होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी जो व्हील्स है 50 किलोमीटर पर आवर या उससे ज्यादा 60 या 70 एक्सेट्रा, इससे क्या करते हैं आप इतने स्पीड से आप चलाते हैं, तो उतनी स्पीड से आप चलाओगे तो उस पे लगने वाला जो प्रेशर होगा, प्रेशर क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, वहां पर देने वाला प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स जिसे बोलते हैं, इस टाइप का पेडल्स वगैरह वहां पर दिखता है आपको, और उस पर प्रेस करने के बाद यही फिनोमिनन होगा, तो जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक्स ब्रेक के लिए काम आएगा। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ये फिनोमिनन आपके काम में आएगा। ठीक है, तो ये सिंपल फिनोमिनन पास्कल्स लॉ में आपको दिखाई देते हैं। तो पास्कल्स लॉ हाइड्रोलिक मोशंस, जहां पे आपको इन आपके अलग अलग फिजिक्स में फिनोमिना है डिफरेंट, थर्मोडायनामिक्स में वगैरह भी आपके काम में आएगा। तो ये पिस्टन का एग्जांपल, या ये जो एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स ध्यान में रखिए, और 1 बाय 1 ये जो टोटल है इस पे आने वाले न्यूमेरिकल्स क्या होंगे, तो फॉर्मूले ध्यान में रखिए। फॉर्मूले क्या है, इसकी कंडीशंस क्या है, कंडीशंस में ध्यान में रखिए, और उसके एग्जांपल है वो भी ध्यान में रखिए। पूरा आपके ध्यान में आने के बाद अलग अलग एग्जांपल्स आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पास्कल्स लॉ यहीं पर आपके पूरा ध्यान में आया हुआ है। यहीं पर हम रुकते हैं आज के लिए, यहीं पर रुकते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, बाय।